जिस 1932 की बात सुन करके इस जो सत्ताधारी दल है, जो इतना दूर लंबा सफ़र तय किया है, सत्ता में आए हैं, उनके कानों में 1932 की जो बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा, ऐसा नारा देने वाले लोगों का जब 1932 होता था तो बाछें खिलती थी, कानों में मिश्री और शहद के जैसा मिठास उत्पन्न होता था। आज उसी सरकार को 1932 के नाम से चिढ़ हो रहा है और अपने फेलियर को छिपाने के लिए ये कितने हद तक गिर सकते हैं आप समझ सकते हैं कि भाई स्पीकर जी को मोहरा बना करके सरकार ने एक तो सत्ता पक्ष से हल्ला करवा करके, कभी भी सदन बाधित होता है इसका एलिगेशन आता है प्रतिपक्ष पर, विपक्ष पर। पहली बार ये देखने को मिला सरकार जनता के सवालों से भागने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अपने विधायकों को खड़ा करके सदन को बाधित कराती है और युवाओं के लिए काम करना चाहती है, मगर आपके इशारों पर केंद्र एजेंसियां हैं उसे डराने धमकाने का काम। झारखंड में इस वक्त सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की चर्चा है तो वह रोजगार को लेकर है। सड़क से लेकर सदन तक और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बस एक ही चीज़ गूंज रहा है, 60-40 नहीं चलता हो। यह 60-40 क्या है और क्यों विपक्ष दल के नेता इसका विरोध कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज चंदरकियारी से विधायक अमर कुमार बावरी जी हैं। पूर्ववर्ती सरकार में भी अमर कुमार बावरी जी नियोजन नीति जो समिति बनी थी उसकी अध्यक्ष हुआ करते थे। इसी तमाम मुद्दों पर हम आज बात करेंगे अमर कुमार बावरी जी से। सर, आप लोग अपनी वेतन बढ़ाने की तो बात कर रहे हैं, मगर जो छात्र सड़क पर हैं, 12 लाख छात्र करीब बेरोजगार है, उनकी बात कौन करेगा? उनकी बात सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एनडीए गठबंधन कर रहा है। और आप अगर देश के थोड़े से बैक में जाएंगे, 2000 में जब 15 नवंबर को अलग राज्य बना, अटल जी के कारण अपने से प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 नए राज्यों का गठन किया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। बिरसा मुंडा जी को समर्पित, धरती आबा बिरसा मुंडा जी को समर्पित यह झारखंड राज्य जब से स्थापना काल से आज तक जो एक विषय को लेकर के, एक प्रश्न को लेकर के लगातार अपना हल ढूंढ रहा है, वह है स्थानीय नीति और नियोजन नीति। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ने 2000 से ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर दिया, विकास की यात्रा प्रारंभ कर दी और नए आयामों को छू रहे हैं। शांति वहाँ स्थापित है और छत्तीसगढ़ की जनता, उत्तराखंड की जनता अपने आप को आगे लेके जा रही है। लेकिन झारखंड में जो राजनीतिक दल रहे, बाबूलाल मरांडी जी ने जब डोमिसाइल नीति को लेकर के आया, उस समय से जो परिदृश्य खड़े हुए, जिसमें कोर्ट ने इंटरफेयर किया और कोर्ट ने कहा कि भाई इसको आप ठीक से परिभाषित कीजिए। 1932 तभी चर्चा में आया था, इसको परिभाषित कीजिए। और इस परिभाषा को करने में 14 साल लगे। 14 साल तक सभी दलों का सरकार रहा है, बीजेपी भी रही थी। लेकिन जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे शिबू सोरेन जी माननीय गुरु जी मुख्यमंत्री रहे, हेमंत जी भी मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार के मधु कोड़ा जी को भी निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में भी उन लोगों ने सपोर्ट दिया, अपनी भी सरकार रही। लेकिन अपनी सरकार, बीजेपी की सरकार भी गठबंधन की सरकार थी और कहीं ना कहीं अपने सरकार को बचाने और उसमें चलने के चलते बहुत बार जो है इस मुद्दों पर जवाब नहीं आया और ये मुद्दा आगे लगातार खिंचता चला गया। 2014 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई रघुवर दास जी की, तो हम लोगों ने रघुवर दास जी को, आपने देखा होगा कि भी इसको जो नियोजन नीति पे है, स्थानीयता को परिभाषित करते हैं, नियोजन नीति बनाई और लगभग 1,03,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरी, 3.5 लाख से ज़्यादा निजी क्षेत्रों में नौकरियाँ हम लोगों ने देना प्रारंभ किया। वर्तमान की जो सरकार है, कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी की सरकार, 2014 के ठीक 13-14 महीने पहले जब अर्जुन मुंडा जी के गठबंधन की सरकार थी, जिसमें पार्टनर थे जेएमएम की ओर से और हम माननीय हेमंत सोरेन जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, उस समय डिप्टी सीएम थे और उन्होंने 14 महीना पहले, 14 के चुनाव के 14 महीना पहले अर्जुन मुंडा जी की सरकार से समर्थन इस बात को वापस लिया था कि भाई ये सरकार जो है नियोजन पे गंभीर नहीं है, 1932 पे गंभीर नहीं है। और उन्होंने वो ऐसा कह के उस सरकार से समर्थन वापस लिया, अपने मुख्यमंत्री बने। 14 महीने में उन्होंने कोई परिभाषित करने का या नियोजन नीति लाने का काम नहीं किया। 2014 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाया और मैंने बताया कि हम लोगों ने नियोजन नीति बनाई, 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी और चीज़ें आगे बढ़ गई। 2019 के चुनाव में विपक्ष ने इसको ही मुद्दा बनाया। इनका कोर मुद्दा है 1932, जब से स्थापना काल हुआ, झारखंड जब से बना है, तब से इस कोर मुद्दे के साथ वो अपने राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। 18 से 31 तक का सफ़र, 18 विधायक से 31 तक का सफ़र
हेमंत सोरेन जी ने इसी मुद्दे पर लिया और कहा कि भाई हम आएंगे तो 1932 आधारित खतियान नीति बना करके हम लोग नियोजन नीति बनाएंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो नियोजन नीति बनाया है उसको चेंज करेंगे, 5 लाख रोजगार देंगे, नहीं तो 5 और 7 हज़ार के बेरोजगारी भत्ता देंगे। अन्य कई एक झूठे वायदे, आज मैं इसलिए कह सकता हूँ इस शब्द का इस्तेमाल कि 3.5 साल हो गए हैं, कोई वायदे इन्होंने पूरे नहीं किए हैं। चाहे अनुबंध कर्मियों का परमानेंट करना हो, चाहे नियोजन के दिशा में ये काम करना आगे बढ़ना हो। ये सरकार 3.5-4 साल बीत गई और आज 3.5-4 साल के बाद हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ से हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की। हम लोग सारे विपक्ष के साथी बस इतना ही जानना चाहते हैं कि जो खतियान आधारित नियोजन नीति की बात आपने कहा था और जब 1932 की बात कह करके स्पेशल सेशन आपने कॉल किया था, हम लोगों ने भी जनता के मैंडेट को ऑनर करते हुए, ये मुद्दा झारखंड मुक्ति मोर्चा का था, ये उनका था, लेकिन हम लोगों ने जनता का मैंडेट को हम लोगों ने ऑनर किया क्योंकि जनता ने इस मुद्दे को स्वीकार करते हुए, भरोसा करते हुए जेएमएम को और उनके कोलेंस गवर्नमेंट बनाने का काम किया था। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर यदि आपको लगता है कि इससे हो सकता है तो हम लोग का भी समर्थन ले लीजिए और हम लोगों ने समर्थन किया झारखंड के हित में, बृहत्तर हित में। जो इन्होंने जिज्ञासा या जो आशा जगाई थी जनता में, उसके लिए हम लोग 2 कदम आगे बढ़ करके हम लोगों ने उसका समर्थन किया। वो बिना बहस के, बिना चर्चा के सर्वसम्मति से सदन से पास भी हो गया। आज क्या परिस्थिति आई, कोर्ट ने क्या कहा, आपने जो कैबिनेट किया उस कैबिनेट से छन के आ रहा है कि 2016 के पहले का, तो 16 के पहले का जो है वो आरक्षण वाला तो ठीक है, 50% जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से 1950 जब से लागू हुआ है संविधान, तब से जो मिलता है उसमें 50% आरक्षण SC ST OBC को है। EWS जो बैकवर्ड सेक्शन था उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 10% देना, तो 60% का आरक्षण का दायरा तो ठीक है, लेकिन जो 40% यहाँ के मूलवासी है जो खतियान है, जिसको रघुवर दास जी की सरकार ने, जिस बावरी कमेटी का आपने बात किया, हम लोगों ने जिस अपने अनुसंधान से 2400 जिलों में 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी जिलों के लिए 100% रिजर्व किया था। एक परमानेंट व्यवस्था नहीं थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इसको लेकर के किसी कोर्ट ने एडवर्स कमेंट नहीं किया है, नियोजन नीति पे किसी ने सवाल भी नहीं उठाया। हम लोगों ने 100% 10 साल के लिए 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी जिलों में रिजर्व किया था और ये ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी मिले। आज ये जो खोला है इन्होंने, जो ओपन टू ऑल किया है, हम लोग बस इतना चाहते हैं, सदन चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार इस विषय पे अपनी स्थिति को स्पष्ट करे कि 1932 का क्या हुआ और ये 60-40 का जो प्रश्न इस पूरे झारखंड के फिजा में मौजूद है, इसका जवाब वो दे दे। इतना ही सवाल का जवाब हम लोग मांग रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस 1932 की बात सुन करके इस जो सत्ताधारी दल है, जो इतना दूर लंबा सफ़र तय किया है, सत्ता में आए हैं, उनके कानों में 1932 की जो बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा, ऐसा नारा देने वाले लोगों का जब 1932 होता था तो बाछें खिलती थी, कानों में मिश्री और शहद के जैसा मिठास उत्पन्न होता था। आज उसी सरकार को 1932 के नाम से चिढ़ हो रहा है और सुन करके उनके लगता है कि कानों में किसी ने पारा डाल दिया है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, धोखाधड़ी है, सरासर धोखाधड़ी है। और जिस तरह का काम विधानसभा से करवाया जा रहा है, किया जा रहा है, वो कहीं से भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। और मैं कह सकता हूँ कि सरकार बैकफुट पे है, सरकार की चोरी पकड़ी गई है। ये जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये 3.25 करोड़ जनता के जो आज सबसे जो बड़ा प्रश्न है उस पर वो खड़ा नहीं होना चाहते हैं। ये डरपोक सरकार है, कि कायर सरकार है और ये सरकार भाग रही है जनता के विषय में। बावरी जी, आप लोगों को यह 40 में ऐसा क्या दिख रहा है जो झारखंड के हित में नहीं है? आप लोग क्यों लगातार विरोध कर रहे हैं इसका? नहीं तो वही तो हम लोग जानना चाहते थे, 40 है क्या चीज़? जो खबरें छन करके आ रही है वो है कि भी इसको ओपन टू ऑल कर रहा है। तो ओपन टू ऑल 3rd और 4th ग्रेड में किसी भी राज्य ने नहीं किया है। क्योंकि मैं उस कमेटी में था तो मैंने देखा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, सभी राज्यों ने अपने यहाँ के 3rd और 4th ग्रेड में। मतलब आप लोगों को लगता है कि ये टेक्निकली सही नहीं है? नहीं, हमको अब क्या है, सही है गलत है, ये तो सरकार को ना बताना है। अभी सरकार को बताना ना चाहिए सदन के अंदर, जनता जानना चाहती है ये 60-40 है क्या। भाई हम लोग भी तो यही जिज्ञासा है, जनता का भी यही जिज्ञासा है, छात्र भी यही जानना चाह रहे हैं। जो भाई एक तो आपने 3.5-4 साल हम लोगों का जो गोल्डन पीरियड था उसको ख़त्म कर दिया,
रघुवर दास जी ने इस जड़ता को ख़त्म करके 14 साल के बाद नियोजन स्टार्ट कर दिया था। फिर आप बैक गेयर लगा करके हमको वहीं 2000 में खड़ा कर दिए। 3.5 साल 4 साल आपने सपना दिखाया कि 1932 दे करके घर घर में हम नौकरी दे देंगे, आज उसको भी आपने ख़त्म कर दिया। तो ये 3.5 साल 4 साल जो सपनों को आपने तोड़ा, जो लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, लोगों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, जो पीढ़ियां बर्बाद हो गई। एक बच्चा यदि आज फेल हो गया, वो यदि कहीं जा करके यदि सरकारी नौकरी आता, आप देखे होंगे कई एक उदाहरण है। जब रघुवर दास जी की सरकार ने दरोगा की नियुक्ति की, कई एक ऐसे दरोगा बने हैं जो एकदम गरीबी से आते थे, जिसका पूरा खानदान दूर दूर तक मजदूरी करता था। मेरे क्षेत्र में एक पासी का लड़का है, मतलब कि दैनिक मजदूरी करता था, आज उनका जीवन बदल गया। क्यों? क्योंकि अवसर मिला, उस प्रतिभा योग्यता का सही समय में उन्होंने अपना दिखाया और अपनी पूरी पीढ़ी बदल दी। कई एक पीढ़ी से आज़ादी के इतने सालों के बाद भी उनको खाने के लिए लाले पड़ते थे। ये अवसर रघुवर दास जी की सरकार ने प्रदान किया और उनको अवसर मिला और वो अपने जीवन को आज यदि उन पीढ़ी को, जो योग्यतावान क्षमतावान जो बच्चे थे, उनको यदि अवसर मिलता तो वो भी अपनी पीढ़ी ठीक कर सकते थे। यदि आज वो फेल हो रहे हैं, आज उनको आज यदि समय चला गया, तो इसका दोषी कौन है? ये सरकार को जवाब देना चाहिए। और इन्हीं सब सवालों से सरकार बचना चाह रही है और भाग रही है। इसलिए ये 60-40 क्या है, इसको क्लियर करें। हम लोग भी जो बात कर रहे हैं वो संभावनाओं पे और जो क्षण के आ रहा है उस पर बात कर रहे हैं। तो एक जो असमंजस है वो है, इसको क्लियर सरकार को अंदर में करना चाहिए। मगर इस बजट सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच जो नोकझोंक हो रहा है, उससे जो राज्य का नुकसान हो रहा है, उसका भरपाई कैसे हो पाएगा? राज्य का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है भाई साहब, इससे ज़्यादा और क्या नुकसान होगा? हमारा भविष्य खराब हो रहा है। वर्तमान तो ऑलरेडी खराब है, वो तो ईडी के यहाँ वर्तमान गिरवी रखा हुआ है। वर्तमान तो ईडी के पास कार्यालय के इर्द गिर्द घूम रहा है। हमारा जो भविष्य है वो भी बर्बाद इन लोगों ने कर दिया। इससे बड़ा कोई सवाल हो ही नहीं सकता है। आज आपने देखा होगा जिस तरह से पहली बार पूरे संसदीय परंपराओं में हम लोग भी 8 साल के विधायक हो गए हैं और हम लोग पॉलिटिक्स से जो कि रुचि है, तो हम लोग को पॉलिटिक्स को फॉलो भी करते हैं राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में। ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि भाई कटौती का प्रस्ताव हो, सरकार बिल पास कराना चाह रही है, पैसा लेना चाह रही है, ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग का पैसा लेना चाहती है, अपने फेलियर को छिपाने के लिए। ये कितने हद तक गिर सकते हैं आप समझ सकते हैं कि भाई स्पीकर जी को मोहरा बना करके सरकार ने एक तो सत्ता पक्ष से हल्ला करवा करके, कभी भी सदन बाधित होता है, इसका एलिगेशन आता है प्रतिपक्ष पर, विपक्ष पर। पहली बार ये देखने को मिला, सरकार जनता के सवालों से भागने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अपने विधायकों को खड़ा करके सदन को बाधित कराती है और फिर एक तरह से गिलोटिन करा करके अपना बिल, अपना जो है बजट जो है पास कराती है। जो राहुल गांधी, ये कांग्रेस के नेता, विदेश में जाकर के लंबे चौड़े लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी पे भाषण दे करके आते हैं और कहते हैं कि हमारे माइक बंद कर दिया जाता है, हमको बोलने नहीं दिया जाता है। वो क्या राहुल गांधी, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, क्या झारखंड में जो सरकार है उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे कि भाई एक आदिवासी वरिष्ठ नेता अपना कटौती का प्रस्ताव लेकर के खड़ा रहता है, आप उसका माइक ही नहीं बंद करते हैं, बल्कि उसके कटौती के प्रस्ताव को, उनके तर्कों को सुनना भी नहीं चाहते हैं। एक कहने के लिए आदिवासी दलित पिछड़ा का हितैषी सरकार है, झारखंडी का हितैषी सरकार है, असल में ये सरकार जो है लुटेरी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है और अपने लोगों को और अपने इर्द गिर्द घूमने वाले बाहरी लोगों को मजबूत करने वाली सरकार है। सरकार तो युवाओं के लिए काम करना चाहती है, मगर आपके इशारों पर केंद्रीय एजेंसियां हैं, उसे डराने धमकाने का काम करती हैं। ये एलिगेशन सरासर गलत है। आज तक बताइए सरकार ने कुछ किया है क्या? आप मुख्यमंत्री हैं, आप तो कह रहे थे कि भाई हमको अपदस्थ कर देगा, मेरी सरकार को लूट लेगा, मेरे सरकार को लेकर के चला जाएगा। षड्यंत्र करने वाले भी हो, पकड़ने वाले भी हो, छुड़ाने वाले भी हो, पूरा इतिहास निकाल करके देख दीजिए। इस पूरे इतिहास में चाहे 3 विधायकों का प्रकरण हो, चाहे सब्जी विक्रेता को विधायक खरीदने का प्रकरण हो, चाहे बाकी चीज़ें हैं, देखिए ये पॉलिटिकल एक बहुत बड़ा इनका गेम प्लान था। ये जो भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है 1932, ये भावना से जुड़ा हुआ मुद्दे को इलेक्शन के पहले चाहते थे कि भाई हम इसको करेंगे और इसी तरह खतियानी जोहार यात्रा और ये करके एक माहौल बनाएंगे और चले जाएंगे जनता के पास, जनता फिर से हमको चुन करके दे दी। लेकिन एक चिट्ठी का जो डर इनको आया, एक भय जो आया, अब चिट्ठी में क्या है वो जानते होंगे, क्योंकि गवर्नर ने तो स्पष्ट कर दिया कि मैंने तो कुछ नहीं किया है,
मैंने कभी कुछ बोला भी नहीं है। आपको काम करिए, आपको काम करने का मौका है, आप काम करिए। लेकिन उनको इतना भय था। और हमारे बंगला में कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका, माने कि चोर है मोन पुलिस पुलिस, जो चोर होता है उसको हमेशा पुलिस दिखता है, और चोर के दाढ़ी में ही तिनका पाया जाता है। इनको मालूम था कि भाई हो सकता है हमने गलत किया है, हम चाहेंगे। और इसी डर से उन्होंने जो 2024 में चुनाव के पहले ये सारे तर्कस के तीर इनको चलाने थे, वो समय से पूर्व चला दिए। और इनको दृढ़ विश्वास था कि सरकार मेरी चली जाएगी तो हम विक्टिम कार्ड जाकर के खेलेंगे जनता के बीच में कि हम तो 1932 कर दिए थे, बीजेपी ने हमको हटा दिया, हमको चुन करके बाबर वैसा दे दिए, तो हम फिर से इसको कर लेंगे। लेकिन दाव उल्टा पड़ गया, समय उनके पास रह गया, वो रह ही गए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी बेजा उपयोग 356 का नहीं किया। आप पश्चिम बंगाल उदाहरण देख सकते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी 356 राष्ट्रपति शासन का उपयोग नरेंद्र भाई मोदी जी ने नहीं किया। इतना कुछ होने के बाद भी केरला के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मार दिया जाता, लेकिन वहाँ भी कभी 356 नहीं इस्तेमाल किया। आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण देख लीजिए, झारखंड का उदाहरण देख लीजिए। यही यदि कांग्रेस की सरकार होती तो 1952 से आप देख लीजिए राष्ट्रपति शासन उन्होंने लागू चालू किया। थोड़ा सा उनका हित खराब होता है, इमरजेंसी लगा कर पूरे देश को जेल बनाने का काम किया। वो लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं। आज वो फेल हो चुके हैं, उनको अब सूझ नहीं रहा है कि अब तो इस्तीफा भी नहीं दे सकते। आप देखे होंगे कुछ बयान, जब ये 1932 वाला लागू कर दिए तो सबको माला उला खा के मिठाई उठाई अपने पैसा देते थे, लोगों को बुलाते थे, ढोल नगाड़ा अपने देते थे और अपने ही माला को पहनते थे दे करके, स्पॉन्सर करके, और घूम घूम के करके। इनको पूरा विश्वास था कि अब जो हमारा सरकार चले जाएगा तो हम जा करके रो गा करके एकदम बोलेंगे कि देखो हम तो करने वाले थे। जब वो फेल हो गया, इनको कोई जवाब नहीं मिला। वो कह रहे थे कि हमारी सरकार गिरा दो हमारी सरकार। ऐसा आडंबर कर रहे हैं, कभी छत्तीसगढ़ चले जा रहे, कभी। किसने आपको रोका है? शासन प्रशासन सब तो आपके पास है, लेकिन काम नहीं करना है, चोरी करनी है, भ्रष्टाचार करना है, जनता को बेवकूफ़ बनाना है। तो कितना दिन बेवकूफ़ बनाइए? कभी ना कभी तो जनता सजग होगा, कभी ना कभी जनता अपनी ताकत को पहचानेगा। देश में आज़ादी के करीब 69 साल के बाद जनता ने अपनी ताकत को, बाबा साहब आम्बेडकर के वो संविधान के वो प्रदत्त ताकत को, भी राजा के घर में रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा। एक वोट से हर 5 साल में लोग अपने नीति निर्धारक चुनेंगे। ये वोट के अधिकार को जब लोगों ने सुना समझा तो 2014 में नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उनके वोट के कारण आज उनके घर तक रास्ते भी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है, 1 रुपये किलो चावल भी मिल रहा है, आयुष्मान का योजना भी मिल रहा है, उनका जो है गैस का कनेक्शन भी मिल रहा है। ये वोट की ताकत आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक समय आएगा कि लोग जाग जाएंगे। आज झारखंड में भी जनता का जागरूक होना प्रारंभ हुआ है और इन लोगों का ठगने का जो धोखाधड़ी है वो पकड़ में आ गई है। इसलिए बगले झाँकते नहीं बन रहा है, सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा है, कैसे हम लोग फेस करें। मैंने कहा ना, जिस नाम को सुनने से आपके वाछे खिल जाती थी, आपकी आंखों में चमक आ जाती थी 1932 का, आज वही आपके गले की हड्डी बन गया है कि भाई इसको निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। मगर सवाल बावरी जी अब यह है कि 2 साल बाद चुनाव है, छात्र बेरोजगार हैं, काफ़ी का एज जो है ओवर होने जा रहा है, एक भी शिक्षक की बहाली नहीं हुई है, टेट की परीक्षा नहीं हुई है, उनका क्या होगा? हम लोग तो कह रहे थे करिए, 5 लाख का दावा था तो फेल हो गया है। 357 लोगों को ही अभी तक आपने नौकरी दिया है, वो भी पूर्व की सरकार ने जो घोषणा करी थी उसी में नौकरी दी है। 5 लाख के जगह 500 भी नौकरी आप नहीं पहुंचे, आगे 50-100 जोड़ नौकरी देना है। लेकिन आप स्थिति को क्लियर करिएगा तब ना। आपने तो सब जो वाक दिखाया है कि भाई हम खतियान आधारित घर घर से नौकरी देंगे, और अभी आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे देंगे। अरे भाई आप कौन मना कर रहा है? नौकरी देने के लिए तो हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग थोड़ी आपको पैर हाथ बांध करके रखे हुए हैं। मंत्रालय आपके पास है, विभाग आपके पास है, नीति बनाइए, वैकेंसी निकालिए, कीजिए। 12 से ज़्यादा तो बहाली आपने कैंसिल करवा दिया। भाई फॉर्म भरा है, सरकार के पास राजस्व आया है, 200 रुपया करके कितना लाखों लाख रुपया, इसमें भी घोटाला इन लोग करता है। इतना फॉर्म भर कर आ करके जो कैंसिल करवाया, वो पैसा क्या ड्राफ्ट छात्रों को वापस गया? एग्जाम कंडक्ट करने के लिए आप वो फीस लेते हैं, वो फीस तो वापस नहीं जाएगा, उसमें भी आप घोटाला मारेंगे, उसमें भी वो छात्रों का शोषण कर रहे हैं। तो ये सरकार जो है शरीर का हर एक अंग से आपका खून चूस करके, जैसे अभी मच्छर काट रहा है ना यहाँ पे हम लोग को, वो मच्छर के जैसा पूरा खून आपका शरीर का। ये बेरोजगार युवाओं के दर्द को कोई नहीं समझ सकता। कितनों की शादियाँ टूट गई, जो बहालियाँ हो गई है वो बहालियों का नियोजन नहीं दे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आ रहा है। अभी संस्कृत है और एक जो टीचर वाला जो बहाली है वहाँ से आया हुआ है, इनका ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है।
विज्ञापन में एमए नहीं मांगा गया है, अभी ज्वाइनिंग के लिए बोल रहा है कि एमए का सर्टिफिकेट दो, तो इसका मतलब क्या है? वही विज्ञापन को आएगा। आप बीएड है उसी के आधार पे आपने नौकरी के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला, पास कर लिया, आप दिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आए, लेकिन आप जो है फिर से एक पेच लगा के रख दिए। तो ये सरकार गलत मंशा से, झारखंडियों को हित की सरकार नहीं है। 65% जो इंजीनियर का जो इन्होंने वैकेंसी को जो भरा है ना, 65% इनके जवाब में है। विधानसभा के एक सदस्य के सवाल के जवाब में इन्होंने कहा है कि 65% लोग झारखंड के बाहर के लोग हैं। ये क्या बात करेंगे? इनका अब बोलने लायक कुछ नहीं है। अगर यदि यह एक आदर्श स्थिति होती तो ये तो इस्तीफा दे देते हैं, ये तो माफ़ी भी नहीं मांग सकते हैं। ये एक दाव उल्टा पड़ गया है इनका और गले की हड्डी बन गई है। जो एक वट वृक्ष, एक बड़ा सा एक गड्ढा इन्होंने खोदा था हम लोगों को, विपक्ष को उसमें गिराने के लिए। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गिर जाता है। आज वही बात इनके लिए चरितार्थ होती है और दिखता है। बावरी जी, आखिरी प्रश्न रहेगा। कभी झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष, कभी कफन योजना, कभी 60-40, तो कभी 1932। इन सब से क्या सरकार डाइवर्ट एंड रूल की राजनीति कर रही है? निश्चित रूप से भ्रष्टाचार, विकास, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हर बार सरकार जो है इस तरह के कोई एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दों को लेकर के आती है जिससे पूरा झारखंड जो है वो भागा रहे। और इसका बड़ा अच्छा कलाकारी जो है वो कांग्रेस है। 69 साल तक देश को बेवकूफ़ बना करके इसे प्रजातंत्र में राजतंत्र को उन्होंने स्थापित रखा। बाबा साहेब के दिए गए ताकत का इस्तेमाल, उन्होंने कह दिया कि राजतंत्र खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने इसके ही ऐसे ही कलाकारी के चलते नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, और उसके बाद अभी हायरकी में चल ही रहा है। लोग युवराज अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, 56 साल हो गया उनका, तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। एक कांग्रेस की दिमाग है और कांग्रेस जानती है जब कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना करके सत्ता हासिल किया जाए। इतना दिन ही क्या है, पीएचडी है उनका, और जेएमएम को उसी के साथ लगा करके आगे बढ़ रही है। ये सरकार पूरी तरह से मेन मुद्दों पर से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का विषय करती है। लेकिन आज का जो विषय है नियोजन वाला, ये तो सीधे यहाँ के भविष्य से जुड़ा हुआ है, झारखंड के भविष्य से जुड़ा हुआ है। 23 साल में भी आज तक अगर झारखंड की जनता ने अपने लिए आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं किया है इन राजनीतिक दलों के कारण, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के कारण, तो इसकी दोषी वो है और जनता इसका हिसाब लेगी, युवा इसका हिसाब लोगा। एक दिन के ट्विटर से तो इतना दिमाग खराब हो गया है लोगों का। तो बोल रहे हैं कि बाहरी लोग किया है। देखिए, वो तो ट्विटर कोई छिपा हुआ तो नहीं है। आपका 75% या 73% जो लोग किया है वो तो तहखाना में बंद है, लेकिन ट्विटर का ट्रेंड का जो सारा ट्वीट है वो तो कहीं छिपा हुआ नहीं है। वो निकाल करके देख लीजिए कहाँ का लोग हैं। और यदि फर्जी है तो माथे पे पसीना क्यों इतना आ रहा है आपका? अगर फर्जी है तो फिर इतना आपको परेशानी क्यों हो रही है? रात में भी सोए 60-40 नहीं चल तो ये कहाँ आपको नींद खराब कर रहा है? ये सरकार जो है अपना फेल्योर, अपने नाकामी वो समझ चुकी है। हम फेल हो गए, नाकाम हो गए, इसीलिए कायर की तरह, डरपोक की तरह सदन से भाग रही है। बिल्कुल, बता दें अभी झारखंड में बजट सत्र चल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो नियोजन नीति को लेकर हो रही है और तमाम इन मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरने का काम कर रही है। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल खबर के साथ।